सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं जो वर्ग 3 शिक्षक चयन परीक्षा 2025 है उसकी जानकारी। वर्ग 3 में फॉर्म भरने से पहले यह जरूर जान लें जो आपके नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है उससे संबंधित जानकारी है। जो यह जानकारी है वह जो भावी शिक्षक हैं उनके द्वारा पूछी गई है। तो क्या क्या पूछा गया है, हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। फॉर्म कौन भर सकता है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, पात्रता परीक्षा के नंबरों का असर भर्ती परीक्षा पर होगा क्या, इसी के साथ सिलेबस में जो बदलाव आया है और जो आपके प्रश्न आने हैं वह किस लेवल के प्रश्न आने हैं, साथ ही साथ क्या रनिंग वाले भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इससे संबंधित हम जानकारी देखते हैं। तो यह रही आपकी जानकारी। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म कौन भर सकता है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। फॉर्म कौन भर सकता है और इसके लिए जो योग्यता है वह क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आयु से। आयु कितनी होनी चाहिए इसमें, तो आयु होनी चाहिए आपकी कम से कम 21 साल, न्यूनतम 21 साल आयु होनी चाहिए। और यह आयु कब से देखी जाएगी, 1 जनवरी 2025 से आपकी जो आयु है वह देखी जाएगी। अधिकतम आयु आपकी 54 साल ईयर तक है, 54 ईयर तक आप भर सकते हैं। अलग अलग आप अपने कैटेगरी के हिसाब से, अच्छी नॉन अच्छी के हिसाब से देख लेना। आगे जो जानकारी है वह है कि न्यूनतम एवं अधिकतम आयु गणना आपकी 1/1/2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षण में जो आयु संबंधी छूट है वह आपकी जो मिलती है वह मिलेगी। आगे हम जानकारी देखते हैं कि कम से कम 50 जो आपकी योग्यता है उसे देखते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपकी योग्यता कम से कम 50% अंकों के साथ आपके पास हायर सेकेंडरी होना चाहिए और 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। जो कैसा डिप्लोमा हो, प्रारंभिक शिक्षक बनने के संबंधित हो। जो आपकी 12 होना चाहिए, कितने 50% अंकों के साथ। और आपकी जो एक और योग्यता है, मतलब दोनों योग्यता होनी चाहिए, एक तो 12th पास और दूसरा आपकी डीएलएड डीएड या इसके समकक्ष कोई आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, कम से कम इतनी होना चाहिए। और सभी के लिए बता दें बीएड इसमें मान्य नहीं है, तो बीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आगे देखते हैं हम। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आपको शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट दी जाएगी। जो भी जिसके लिए भी आरक्षण प्राप्त है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्यूएस और जिनको भी आरक्षण प्राप्त है उनके लिए 5% की छूट दी जाएगी। आगे देखते हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2020 और 24 के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में वह भाग ले सकते हैं जो पात्रता परीक्षा पास हों। जो भी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की हो या 20 की हो, इसमें जो पास हैं वही अभ्यर्थी चयन परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, वही इसके लिए पात्र हैं, नहीं तो अपात्र माना जाएगा, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आगे देखते हैं चयन परीक्षा के लिए आवेदन करते समय संबंधित अभ्यर्थी के पास मध्य प्रदेश राज्य का आपका जो रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो अभी टाइम है, आप इसे करवा लीजिए। अब साथ ही साथ हम देखते हैं अतिथि शिक्षकों के लिए। तो अतिथि शिक्षकों के लिए न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र होना चाहिए, तभी पूर्ण माने जाएंगे। जब प्रत्येक सत्र में कम से कम 30 दिन आपने सेवाएं दी हो, 30 दिन आपने पढ़ाया हो। तो कितने 3 सत्र हो, 30 दिन आपने पढ़ाया हो और टोटल कितने होना चाहिए आपके पास, 200 दिन का अनुभव होना चाहिए। कितने दिन का, 200 दिन के। तो आप अतिथि शिक्षक के लिए पात्र हैं, आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं कि आपकी जो 50% जो वैकेंसी है वो अतिथियों के लिए रिजर्व है। आगे हम देखते हैं पात्रता परीक्षा के नंबरों का असर भर्ती परीक्षा की जो मेरिट है उस पर पड़ेगा। तो इस पर ऐसा प्रत्यक्ष नहीं पड़ेगा लेकिन अप्रत्यक्ष पड़ेगा, उसके बारे में हम जानते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 60% से कम अंक प्राप्त हैं तथा आरक्षित वर्ग में ही रहेंगे। हम शॉर्ट में देखते हैं, इसके 2 नियम हैं। पहला नियम है कि जिसने पात्रता परीक्षा में आपने जिसने जनरल के बराबर नंबर प्राप्त किए हैं, यानी आपने 60% लाए हैं किसमें, पात्रता परीक्षा में, और चयन परीक्षा में 50% लाए हैं, तो आप कहाँ जा सकते हैं, जनरल में जा सकते हैं, वरना आप जनरल में नहीं जा सकते हैं। इस पूरी जो लाइन लिखी है उसका मतलब यह है। आगे यदि हम देखते हैं तो इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आप यदि 60% पात्रता परीक्षा में और 50% चयन परीक्षा में लाते हैं तो आपकी जो वैकेंसी है वह आपकी वैकेंसी में ले सकते हैं आप ज्वाइनिंग, या फिर आप जनरल में ले सकते हैं। यदि आप जनरल में ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपकी जो वैकेंसी है, मान लीजिए 100 वैकेंसी है ओबीसी में,
तो आपकी ओबीसी में, और 10 छात्र चले जाते हैं तो आपकी 110 हो जाती है, क्योंकि 10 जनरल में चले गए, 100 ओबीसी की ओबीसी में रहेंगी। ऐसे ही आपका एससी एसटी और सभी आरक्षित वर्गों में रहेगा, ईडब्ल्यूएस में भी यही नियम लागू होगा। अब हम देखते हैं आगे सिलेबस में जो बदलाव आया है और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके किस लेवल के होंगे। तो सिलेबस में आप सभी ने देख लिया होगा बदलाव आया है। जो यह बदलाव है उसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी और गणित ये आपके पुराने हैं। हिंदी आपकी 15 नंबर की है, इंग्लिश आपकी 15 की है और गणित आपका 20 का है। साथ ही साथ विज्ञान नया आया है, इसमें 30 नंबर के और समाज विज्ञान के 20 प्रश्न है। तो इस हिसाब से आपके 100 प्रश्न और 100 नंबर के हो जाते हैं, 1 नंबर का 1 प्रश्न है। तो इसमें आया है, और इसमें जो अलग कर दिए हैं वह आपकी संस्कृत कर दी गई है अलग। संस्कृत क्योंकि इंग्लिश ऑब्लिक संस्कृत होती थी, अब संस्कृत को खत्म कर दिया गया है, पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट आपका पर्यावरण खत्म कर दिया गया है, और तीसरा सब्जेक्ट आपका बाल विकास हटा दिया गया है। यह है आपके 3 सब्जेक्ट अलग किए गए हैं, और साथ ही साथ आपके विज्ञान और समाज विज्ञान 2 सब्जेक्ट आपके ऐड किए गए हैं, जोड़े गए हैं। अब जो आपके नंबर हैं, जो प्रश्न हैं, वह आपके किस लेवल के होंगे। तो यहाँ यदि हम देखते हैं सम्मिलित पाठ्यक्रम में से प्रश्नों का माध्यम रहेगा किस प्रकार का रहेगा, कक्षा 12 स्तर का होगा। जो आपके प्रश्नों का लेवल रहेगा, जो गहन समझ का आकलन किया जाएगा। आपके जो प्रश्न हैं वह गहन समझ के होंगे, मतलब थोड़े से टफ होंगे, और इसका जो लेवल है 12th स्तर का इसका लेवल रहेगा। यह बात अलग है कि हम वर्ग 3 के पेपर दे रहे हैं, लेकिन क्या है सरकार का ऐसा सोचना है, इस जो विज्ञप्ति है, जो आपकी रोल बुक है, उसको देख के ऐसा सोचना है कि पेपर थोड़ा कठिन कर दो जिससे कम अभ्यर्थी पास हो। तो कम पास होंगे तो यह नहीं कह सकते कि आपने हमें नौकरी नहीं दी, शायद ऐसा हो सकता है, या इनका और कुछ कारण हो। लेकिन आपका पेपर का जो लेवल है 12th स्तर का रहेगा, कक्षा 12 स्तर का रहेगा, और गहन समझ के आकलन के आधार पर आपके प्रश्न होंगे, थोड़े से टफ होंगे। इस बात को आप ध्यान से रखते हुए पढ़ेंगे। आगे देखते हैं क्या रनिंग वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता तथा वांछित अतिथि शिक्षक अनुभव धारण करना अनिवार्य है। इसमें लिखा है कि जो आपकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक आपकी योग्यता पूरी होनी चाहिए, वह अतिथि से संबंधित हो या फिर नॉन अतिथि हो। तो आपकी जो योग्यता है पूरी होनी चाहिए। यदि आपकी लास्ट डेट से पहले यदि आपकी योग्यता पूरी है, मतलब डीएलएड डीएड का रिजल्ट आ जाता है आपका, और इसी के साथ आप पात्रता परीक्षा पास हैं, अतिथि हैं, तो आपके 3 सत्र और 200 दिन का अनुभव है, ये सभी योग्यता है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा इस तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता एवं अतिथि शिक्षक अनुभव मान्य नहीं होंगे। तो इस दिन के बाद ये सब मान्य नहीं होंगे। लास्ट डेट से पहले यदि आपके पास योग्यता है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो यह रही आपकी जानकारी जो आपको फॉर्म भरने से पहले देखना चाहिए, और आपके द्वारा जो पूछी गई थी वह यह है। आपको ऐसा लगता है कि कुछ और जानकारी पूछना है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे या आपको मैसेज रिप्लाई कर देंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नए अपडेट हैं जिससे आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ।